Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn a new part of speech, that is preposition. We will learn its types as well. So let's start. Preposition. Preposition is a word that indicates the relationship of a noun, pronoun or noun phrase that is a group of words that function collectively as a noun to another word or phrase in a sentence. अब हमारे पास जो preposition है, इससे पहले आपने जो तमाम पार्ट ऑफ स्पीच है वो पढ़े हैं, जिसमें नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन मौजूद हैं. ये लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि है preposition. preposition समझने से पहले आपको नाउन, वर्ब, ठीक है, उनको समझना पड़ेगा और वो आपके हमारे चैनल पे तमाम वीडियोस मौजूद हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं. preposition ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी नाउन या किसी प्रोनाउन या जो नाउन फ्रेज होती है, नाउन फ्रेज बताया गया है ब्रैकेट में कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन इफेक्टिवली कलेक्टिवली एज अ नाउन. नाउन फ्रेज जो है एक ऐसे 2 से 3 वर्ड्स का एक जो छोटा सा सेंटेंस होता है जो कि नाउन की तरह काम करता है. तो नाउन जो नाउन है या प्रोनाउन है या नाउन फ्रेज है, उन तमाम चीजों का जो लिंक आपस में एक बनता है, ठीक है, वो वर्ड्स जो वो लिंक बनाते हैं एक सेंटेंस का, एक नाउन का, एक प्रोनाउन का, एक नाउन फ्रेज का आपस में एक दूसरे वर्ड से, वो कहलाते हैं preposition. preposition वो पार्ट ऑफ स्पीच है कि अगर सेंटेंस में वो मौजूद ना हो तो सेंटेंस अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता. बात की जो सेंस है, जो बात की मीनिंग है, वो कन्वे ही नहीं होती. यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे आपके सामने बहुत सी preposition लिखी गई हैं, ठीक है. यहाँ मैंने कुछ prepositions ऐड की हैं, वहां आगे मैं इसको एग्जाम्पल के साथ और उसकी जो कंडीशन है, जो टाइप है, उसके साथ 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगी. फॉर एग्जाम्पल विद आप लगाते हैं किसी के साथ, एट जब आप लगाते हैं किसी जगह की तरफ इशारा करते हैं, फ्रॉम किसी चीज के जरिए, इनटू जब आप बताते हैं कि इनटू दैट और इनटू दिस यानी कि इसके अंदर या इस तरीके से, ड्यूरिंग जब आप टाइम की ड्यूरेशन दौरानिया बताते हैं, इंक्लूडिंग यानी कि ये जब बताते हैं कि ये चीज इसके अंदर शुमार की जाती है, until, against, among, throughout, despite, towards, upon, concerning, of, to, in, for, on, by, about, like, through, over, before, between, after, since, without, under. prepositions हैं, ठीक है, ये वेरी करती हैं सेंटेंस टू सेंटेंस. कोई preposition ऑफ प्लेस है जो कि जगह को डिफाइन करने के लिए, जगह चेंज करने के लिए बताई जाती है. कोई preposition ऑफ मूवमेंट है कि कोई जो है ना हमारी मूवमेंट को, हमारी जो हरकत है उनको डिफाइन करने के लिए, कोई टाइम को डिफाइन करने के लिए. तो हर जो आप कह रहे हैं कि सेंटेंस की टाइप है उसके हिसाब से हम preposition को यूज करते हैं. जैसे अगर मैं आपको कुछ prepositions की एग्जांपल दूं, जैसे आपके पास है एट लगाया जाता है कि जब हम किसी जगह का इंतजार जो है ना इन जगह के बारे में वजाहत कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूं कि मैं रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रही हूं, आई एम वेटिंग. अब इन द रेलवे स्टेशन तो नहीं होगा कि मैं रेलवे स्टेशन के अंदर इंतजार कर रही हूं, ऑन द रेलवे स्टेशन भी नहीं होगा कि मैं रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही हूं, उसके ऊपर इंतजार कर रही हूं. मैं रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूं, उस जगह पे मैं पाई जा रही हूं, मौजूद हूं. तो हम जगह के लिए लगाते हैं एट. I am waiting at the railway station. आपने देखा कि in और on भी prepositions हैं, लेकिन अगर मैंने वो लगाया तो पूरा का पूरा मीनिंग सेंटेंस का गलत हो जाएगा और वो एक स्टूपिड सा सेंटेंस बन जाएगा. तो preposition का ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ठीक है, इनका सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका मीनिंग एग्जैक्ट कन्वे करने के लिए. तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी जगह पे पाए जाने के लिए हम लगाते हैं एट, ठीक है. जैसे कि एक preposition है on. ऑन लगाई जाती है जब किसी चीज के ऊपर आप इशारा कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बताना है कि ग्लास टेबल के ऊपर है, द ग्लास इज ऑन द टेबल, लेकिन मैं कह देती हूं द ग्लास इज टेबल, तो मीनिंग कभी भी कन्वे नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ग्लास कहाँ है जब तक कि मैं ये ना कहूं ग्लास इज ऑन द टेबल, के ग्लास टेबल के ऊपर है. अब मैं से ये भी नहीं कह सकती द ग्लास इज इन द टेबल, द ग्लास इज अंडर द टेबल. नो, ग्लास टेबल के ऊपर है तो उसके लिए preposition ऑन ही लगेगी. अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो हमारी preposition की टाइप है वो है preposition ऑफ measure.
यानी कि प्रपोजिशन ऑफ मेजर, मेजरमेंट जब हम किसी चीज़ को मापते हैं, किसी पैमाने से कोई रेशो बताते हैं। प्रपोजिशंस ऑफ डिग्री और मेजर एक्सप्रेस क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी कि इसमें क्वालिटी क्वांटिटी बताई जाती है कि कोई चीज़ कितनी मिकदार में पाई जा रही है, ठीक है, उसकी रेशो क्या है। लाइक द नेम इट सेल्फ दे इंडिकेट मेजरमेंट्स इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, स्टैंडर्ड, रेट्स और वैल्यू। देयर आर ओनली अ फ्यू प्रपोजिशंस, जिसमें हमारे पास हैं बाय, बी वाई बाय, ठीक है। बाय जो हमारे पास मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको जो एक मेजरिंग स्केल के तौर पे इस्तेमाल होती है। जैसे इन द फर्स्ट सेंटेंस, टीना वन द मैच अगेंस्ट विटने बाय 2 पॉइंट्स। अब बाय यानी कि दो, आप कह सकते हैं 2 विकेट से या 2 रन से, जिस तरीके से भी वो जीती है। तो यहाँ पे जो बाय है, बाय दैट थिंग और बाय दोज थिंग और बाय दीज थिंग्स जो हम बताते हैं, इतनी रेशो से या इतनी वैल्यू से नंबर जब उसमें एक्सप्रेस किया जा रहा हो। जैसे यहाँ 2 आप बता रहे हैं रन्स हैं, सेकेंड सेंटेंस में ये लिखा हुआ है कि बाय 10 पाउंड्स द लेपर्ड इज़ हैवियर देन द जैगुआर बाय 10 पाउंड्स। नेक्स्ट में वो कहता है कि 10 पाउंड्स जो है ना वो उससे ज़्यादा हैवियर है, ये उसकी रेशो है, उसकी वैल्यू है, उसकी जो आप कह सकते हैं क्वांटिटी है। तो बाय यहाँ पे इस्तेमाल होता है किसी की मेजरमेंट या जो पैमाना मापने का है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। थर्ड हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रपोजिशन है वो है शी चार्जेस इंटरेस्ट रेट एट 10%। एट जो है वो भी किसी चीज़ की जो आप कहते हैं कि जो है ना यहाँ पे उनकी बताया जा रहा है कि उनका जो पैमाना है, जो उनकी वैल्यू है, वो किस रेट पे चार्ज करते हैं। तो एट का मतलब है इस चीज़ पे। तो एट यहाँ इशारा कर रहा है एक मेजरमेंट स्केल की तरफ। तो हमारी जो सेकंड हमारे पास मेजरमेंट की प्रपोजिशन है वो है एट, जो कि एट दैट रेट, एट दिस रेट, एक रेट की तरफ इशारा करती है कि इस रेट पे। फर्स्ट सेंटेंस में द एरिया ऑफ दिस हाउस इज़ मेजर्ड बाय द यार्ड, यानी कि वहाँ जो उसकी मेजरमेंट है, सेंटेंस में आपको साफ नज़र आ रहा है कि वो यार्ड में उसकी मेजरमेंट को मेजर किया गया है। तो एक मेजरिंग स्केल है, तो बाय द यार्ड, यार्ड के ज़रिए से, तो बाय यहाँ पे उस मेजरमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस में इट केम इन रनिंग एट 110 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ उसकी स्पीड घंटे के हिसाब से बताई जा रही है। तो यहाँ पे एट यानी कि इस पे, इस स्पीड पे, तो ये भी एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो मेजरमेंट स्केल है, तो एट है मेजरिंग की प्रपोजिशन। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.